वेलकम विद डॉक्टर जोगिंदर सिंह, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस पाठशाला में मेरा विषय है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हमारा संविधान जो है वो संविधान सभा ने तैयार किया और एक लंबे अंतराल में लगभग 11 अधिवेशनों में चर्चा पर चर्चा के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के सदस्यों की ये प्रबल इच्छा थी कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान बने कि जिसका निर्माण अच्छा हो, एक अच्छा संविधान बने। इसलिए उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अच्छी बातों को अपने संविधान में डाला। अब किन किन बातों को संविधान में कहां से लिया गया, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत और नियमों को किस देश से लिया गया, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है जन्म संबंधी स्रोत, ये पहला है, और दूसरा है विकासवादी स्रोत। जन्म संबंधी स्रोत जो है वो जन्म से ही, संविधान के निर्माण से पहले ही जो विद्यमान था, और जो विकासवादी स्रोत है वो संविधान के बनने के बाद का जो विकास संविधान में होता रहा, वो स्रोत है। तो सबसे पहले जन्म संबंधी स्रोत में पहला है नेहरू रिपोर्ट 1928। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक जो है वो मई 1928 में हुई, सर्वदलीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन में के बाद 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट दी गई, क्योंकि ये सम्मेलन जो था भारत के संविधान के निर्माण को बनाने की दिशा में क्या क्या उसमें उपबंध लिए जाएं, उस दिशा में ये सम्मेलन जो था वो रखा था। और 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में जो बातें सम्मिलित थी, उसमें जो रिपोर्ट उसने दी वो ये था कि भारत में संघ सरकार की स्थापना हो, कि एक संघीय सरकार बने। और दूसरा उसमें यह था कि प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय जो सरकार बनेगी उसमें जो है वो शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और प्रांतीय सरकार में एक बंटवारा भी होगा, और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हो। और 21 वर्ष की आयु का सुझाव जो है वो उन्होंने उसमें ही दिया था। और केंद्र की विधान पालिका जो है वो उसमें 2 सदन हो, क्योंकि इंग्लैंड में भी 2 सदन थे। और तीसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में ये कहा गया। उसके बाद 1900 और इस रिपोर्ट को भी जो नया संविधान बन रहा था उसमें सम्मिलित किया गया। और उसके बाद 1935 का एक्ट, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ये जो एक्ट जो था वो 1935 में लागू हुआ था। और उस एक्ट में जो जो कुछ उपबंध थे वो भी एक भारतीय निर्माण में उसने बड़ा योगदान दिया। उसमें एक तो धारा 352 जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं, वो शक्तियां 1935 के एक्ट की धारा 102 में थी, तो उसको वहां से लिया गया। और धारा 356 ये भी जो था वो इसमें 43 में ये था। और इसके साथ ही केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो थी, सब्सिडाइडरी पावर जो थी, वो भी धारा 107 से
1935 की एक्ट से ही लिया गया। और राष्ट्रपति का जो है वो संसद का अभिन्न अंग हो, ये 18 से लिया, उस एक्ट की धारा 18 से लिया गया। और दो सदन की व्यवस्था ये उस एक्ट में भी थी। तो 1935 के एक्ट से बहुत कुछ हमने लिया, क्योंकि वो एक्ट उस समय भारतीयों के शासन प्रशासन के लिए था। तो उससे हमने बहुत सारी बातें जो था, ये 1935 एक्ट का स्रोत था। और इस के बारे में श्रीनिवासन जी ने तो इतना कहा है कि जो भारतीय संविधान है वो 1935 के एक्ट की प्रति है, कि वो 1935 के एक्ट की प्रति है। जो कुछ ब्रिटिश सरकार ने अपने संविधान में था वो लगभग वो ले लिया गया, ये श्रीनिवासन ने कहा है। तीसरा जो स्रोत है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान का जो पहला अधिवेशन हुआ उस पहले 9 दिसंबर 1946 को, तो 13 दिसंबर को उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो लगभग हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी उस उद्देश्य प्रस्ताव की झलक देखने को मिलती है। उसमें जो प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना और भारतीय संघ प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर बनेगा, उसी उद्देश्य में उन्होंने रखा। सभी वर्गों और लोगों को समान प्रतिनिधित्व, समान अधिकार, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के लिए विशेष संरक्षण। तो इस तरह का जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव जो था उस संविधान निर्माण के लिए वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को दूसरे अधिवेशन में 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया, उसको पारित कर दिया गया। तो ये भी एक जो है वो हमारे संविधान का एक स्रोत रहा है। फिर समितियों की रिपोर्ट, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट। संविधान निर्माण में अलग अलग समितियां बनाई गई और उन समितियों की जो रिपोर्ट, क्योंकि कौन कौन सी समितियां थी जिसमें संघीय संविधान समिति बनाई, एक प्रांतीय समिति बनाई, एक संघीय और प्रांतों को शक्तियों के बंटवारे को समिति बनाई, संघ और प्रांत में वित्तीय व्यवस्था के लिए समिति बनाई, सलाहकार समिति। और इसके अलावा अल्पसंख्यकों और जो पिछड़े हैं उनके लिए भी एक अलग समिति बनाई गई। तो लगभग इन समितियों में जो है वो जो इन समितियों की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट प्रेषित की गई और उस पर वाद विवाद करके वो भी एक आधार जो है हमारे संविधान निर्माण में बना। उसके बाद है संविधान सभा में वाद विवाद, क्योंकि लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 11 अधिवेशन हुए। तो उस अधिवेशनों में हर सिद्धांत नियमों का पर परिचर्चा होती थी और बुद्धिजीवी हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो काफी उच्च कोटि के विद्वान थे। तो वो चर्चा, वाद विवाद में जो विषय उन्हें लगता था, जो सुझाव आते थे, उस सुझाव को भी वो नोट करते थे और वो सुझाव भी संविधान निर्माण के स्रोत में उनको शामिल किया गया। तो उसके बाद है छठा है मसौदा संविधान। ये जो मसौदा ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मसौदा संविधान, एक जब संविधान की समितियां बना दी गई उसके बाद 5वें अधिवेशन में 29 अगस्त 1947 को संसदीय जो 7 सदस्यीय इस मसौदा संविधान में 7 सदस्य समिति बनाई गई। ये 29 अगस्त 1947 को 5वें अधिवेशन में। और इसमें जो है वो ये इसके अध्यक्ष जो को बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बने उस मसौदा समिति ने जो एक लंबी चर्चा के बाद 6 महीने में एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया संविधान का। और उस ड्राफ्ट में 315 अनुच्छेद, जो मसौदा तैयार किया, 315 अनुच्छेद जो है वो उसमें
थे और लगभग 7 अनुसूचियां उसमें थी। तो ये मसौदा संविधान जो था इसका बहुत सारा, क्योंकि 315 तो था, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 395 अनुसूचियां बनी और 395 धाराएं और 8 अनुसूचियां बनी। तो ये मसौदा संविधान से ही सारा कुछ जो है वो उसमें लिया गया। मसौदा संविधान 20 समितियों की रिपोर्ट के बाद तैयार हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा स्रोत था संविधान निर्माण में। फिर अनेक देशों से लिए गए सिद्धांत, अलग अलग देशों से जो है वो सिद्धांत लिए गए, नियम लिए गए, अलग अलग देशों का अध्ययन किया गया, देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। ब्रिटेन से क्या लिया हमने? ब्रिटेन से राष्ट्रपति का जो निर्दलीय संवैधानिक अध्यक्ष, ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटिश से। और संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, इस तरह का ये सारा इंग्लैंड से लिया गया। और अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना में जो शब्द है, जो प्रारंभिक शब्द है, वो एक जैसे शब्द वो अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या, न्यायपालिका का पुनरीक्षण और संशोधन प्रक्रिया, ये सब अमेरिका से ही ली गई। तो इसके बाद कनाडा से क्या लिया गया? संघ, भारतीय संघ का निर्माण और भारत को राज्यों का संघ और शक्तियों का बंटवारा, राज्यपाल की नियुक्ति, फेडरेशन शब्द वहां कनाडा में उसको यूनियन शब्द का नाम दिया था। तो भारत ने भी वहां पर राज्यों का संघ, ये कनाडा से लिया गया। आयरलैंड से 12 सदस्य जो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते हैं निचले सदन, ऊपरी सदन में, वो और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे हो और सर्वोच्च न्यायालय में जजों को अपदस्थ करना था। समवर्ती सूची जो उसमें, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। दक्षिण अफ्रीका से ऊपरी सदन के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जो हमारी राज्यसभा है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जर्मनी का जो बाइनर संविधान है, उससे क्या सिद्धांत लिए गए? राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां थी वो हमने जर्मनी से ली है। तो ये जो थी, ये सारा जो जन्म संबंधी स्रोत है। अब विकासवादी स्रोत, डेवलपिंग, जैसे जैसे आज लगभग 70 वर्ष बाद संविधान में परिवर्तन हुए, मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए क्योंकि ये व्यवस्था थी, लेकिन कुछ जो संविधान में जो एक व्यवस्था थी उसके तहत जो है वो ये पहला इसमें ये है संवैधानिक संशोधन हुए। लगभग 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं अब तक। 1951 में पहला संशोधन हुआ था और वो संशोधन था 9वीं अनुसूची को जोड़ना। पहले 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। और उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना, 42वां संविधान संशोधन, प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ। और इसके साथ ही 73वां संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था और शिक्षा का अधिकार, 86वां संशोधन, और उसमें दल बदल विरोधी कानून, इस तरह के बहुत सारे संशोधन हुए हैं और संविधान में जो है विकास किया है। और दूसरा है संसद में कानून। संसद में, भारतीय संसद में भी संविधान के कुछ भाग पर साधारण कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का अधिकार है। तो संसद में भी 1950 में जैसे जनप्रतिनिधित्व कानून बनाया, अब हाल ही में एनआरसी कानून है। तो इस तरह के कानून जो संसद में बने। फिर न्यायिक व्याख्या तथा निर्णय, न्यायिक व्याख्याएं, ये न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, कानूनों का आदेशों की संवैधानिकता की जांच और संविधान के विरुद्ध होने पर निरस्त करने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को भी नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो ये भी इसमें परंपराएं, जैसे इंग्लैंड में परंपराएं रहती हैं, वहां पर विकसित हुई हैं। भारत में भी ऐसी परंपरा है पर उतनी नहीं है। संविधान में मंत्रिमंडल की सलाह, परंतु मंत्रिमंडल, कैबिनेट ही मंत्रिमंडल की शक्तियों का प्रयोग करता है। ये परंपरा हमारे भारत में है। तो इस तरह से ये विकासवादी स्रोत है और जन्म संबंधी स्रोत है। और इसमें अलग दूसरे देशों के संविधानों से भी हमने लिया है। और इसलिए हमारा संविधान जो है वो एक जीवंत संविधान है
और अच्छा संविधान बनाया गया है।